गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बिज़नेस इकोनॉमिक्स पार्ट 3 में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है फंक्शन एंड रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट, यानी कि व्यावसायिक अर्थशास्त्री का क्या कार्य हो सकता है और क्या भूमिका हो सकती है हमारे बिजनेस में। द मेन फंक्शन ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिस्ट इज़ टू एनालाइज दोज मेजर फैक्टर विच आर लाइकली टू इफ़ेक्ट द बिजनेस इन फ्यूचर, यानी कि व्यावसायिक अर्थशास्त्री का मुख्य कार्य उन प्रमुख घटकों का विश्लेषण करना है जो भविष्य में व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं। यानी जो बिज़नेस इकोनॉमिस्ट होगा वो आपके सपोर्ट करेगा मैनेजर्स के लिए, या हम फर्म के लिए, हम कह सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए, जो हमें क्या कर सकता है, अपनी कुछ भी इंफॉर्मेशन है या हमारे बिज़नेस को कैसे चलाना है, कैसी पॉलिसीज़ बनाना है, इसके लिए सपोर्ट कर सकता है कौन? बिज़नेस इकोनॉमिस्ट, यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्री। इसके फंक्शन और भूमिका को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है ए, हमने रखा है एनालाइज ऑफ फर्म इंटरनल एलिमेंट्स, यानी फर्म के आर्थिक तत्वों का विश्लेषण। सेकंड है एनालाइज ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स, यानी कि बाह्य तत्वों का विश्लेषण, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। थर्ड है हमारा स्पेसिफाई फंक्शन, यानी विशिष्ट कार्य, यानी कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए भी वो सपोर्ट कर सकता है, राइट। फोर्थ है हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, यानी कि आर्थिक सूचनाओं का वो विश्लेषण करता है या प्रस्तुतिकरण में सपोर्ट कर सकता है। एक बार वापस देख लीजिए, बिजनेस इकोनॉमिस्ट का फंक्शन क्या हो सकता है। बिजनेस इकोनॉमिस्ट यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्री हमारे लिए क्या कर सकता है कि हमारे लिए फर्म के जो इंटरनल एलिमेंट्स होते हैं उनका एनालाइज करता है, फर्म के जो एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं उनका एनालाइज करेगा, विश्लेषण करेगा, फिर कुछ स्पेशल फंक्शन करता है वो फर्म के लिए, और कुछ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके मैनेजर्स को प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट फंक्शन है हमारा एनालाइज ऑफ फर्म्स इंटरनल एलिमेंट्स, यानी कि जो भी फर्म के आंतरिक तत्व हैं उसका विश्लेषण। पहला दे रखा है डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यूम ऑफ प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर। बहुत इजी से समझ में आ रहा होगा कि अगले वर्ष के लिए लाभ की मात्रा का निर्धारण करना, यानी अगले वर्ष आपके बिजनेस में क्या लाभ रहेगा उसका पहले से ही डिटरमाइन करना, यानी निर्धारण करना, यानी अगले वर्ष के लाभ के बारे में आपको पहले से डिसाइड करना होगा कि आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है। सेकंड है व्हाट विल बी द कैश बैलेंस इन द नेक्स्ट ईयर एंड हाउ इट विल बी इन्वेस्ट, यानी कि आपका नेक्स्ट ईयर यानी आपका अगले वर्ष क्या नगद शेष रहता है और आप उसका विनियोग किस प्रकार करेंगे, यानी आपके पास में कितना रोकड़ शेष होगा और आप इसका विनियोग कहाँ करेंगे। क्या आप विनियोग कुछ ऐसी जगह करेंगे जहाँ से आपको रिटर्न या हम कह सकते हैं प्रतिफल ज़्यादा मिल रहा है, कौन से प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे, इसका विश्लेषण करता है। ये कौन करता है? बिजनेस इकोनॉमिस्ट, यानी आपका व्यावसायिक अर्थशास्त्री। थर्ड पॉइंट है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल इन द नेक्स्ट ईयर, यानी कि आप अगले वर्ष उत्पादन और बिक्री की मात्रा क्या होगी, यानी आप कितना प्रोडक्शन करेंगे और कितना आपका सेल होगा नेक्स्ट ईयर, उसका एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना। व्हाट एफर्ट्स विल बी मेड फॉर कॉस्ट रिडक्शन, यानी कि आप लागत नियंत्रण करने के लिए क्या आप लागत नियंत्रण करने के लिए क्या प्रयास करेंगे, यानी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए आप क्या कोई हाई टेक्निक्स यूज़ करेंगे या फिर आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे जिससे आपकी जो बिज़नेस की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाए या कम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन एंड व्हाट चेंज विल बी मेड इन द वेजेस एंड प्राइस पॉलिसी। देखिए कि अगले वर्ष की जो आप कह सकते हैं कि आपके जो वेजेस यानी मजदूरी और प्राइस का मतलब हो गया आपकी कीमत, यानी कि जो मजदूरी और मूल्य नीति में परिवर्तन कब और कितना आपको करना होगा, यानी कि आप वेजेस का मतलब है कि आप अपने लेबर्स को क्या मजदूरी देंगे, वेजेस पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी हो गया कि आप अपनी वस्तुओं का, कमोडिटीज़ का क्या प्राइस रखेंगे, तो वो प्राइस पॉलिसी में आएगा। तो आप इसमें
क्या चेंजेस करेंगे, और व्हेन का मतलब हो गया कब चेंजेस करेंगे, तो वो एनालाइज करना। तो फर्स्ट पॉइंट था हमारा क्या था, इंटरनल फैक्टर। इंटरनल एलिमेंट्स या इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिसे हम आंतरिक तत्व कहते हैं, वो होते हैं जिसे बिजनेस इकोनॉमिस्ट या मैनेजर अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, यानी उसके कंट्रोल में अगर वो करना चाहें तो कंट्रोल हो सकते हैं। जबकि एक्सटर्नल एलिमेंट्स होता है जिस पे मैनेजर या बिजनेस फर्म का कोई भी पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाह्य तत्व होते हैं। इंटरनल फैक्टर क्योंकि ये हमारे फर्म से और हमारे बिजनेस के अंदर के तत्व होते हैं जिसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर हमें एम्प्लॉय हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म अगर हमने बनानी है तो हमें गवर्नमेंट से या किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, हम उनके लिए यूनिफॉर्म क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। हम अपना फर्म्स का या बिज़नेस का टाइमिंग है अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, इसके लिए हमें किसी भी गवर्नमेंट या किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी वो फैक्टर जिसे हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरनल फैक्टर या कहते हैं आंतरिक तत्व, राइट। सेकंड है हमारा एनालाइज ऑफ एक्सटर्नल एलिमेंट्स, यानी कि बाह्य तत्वों का विश्लेषण। इसके अंदर सिंपल सा है, बाह्य तत्वों का मतलब हो गया बाहर के तत्वों का विश्लेषण करना, और ये बहुत टफ होता है। इसके लिए आपको बहुत स्पेशल नॉलेज की आवश्यकता होती है, तभी आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं और उसका एस्टिमेट यानी उसका आंकलन लगा सकते हैं। फर्स्ट है मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे का मतलब हो गया कि आप अपने प्रोडक्ट को किस मार्केट में सेल करना चाहते हैं, क्या वो मार्केट हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए है या नहीं, इसका पता लगाना, जिसे कहेंगे मार्केट सर्वे। सेकंड हो गया सेल्स फॉरकास्टिंग, यानी विक्रय पूर्वानुमान, यानी कि आपकी सेल क्या रहेगी, आपके सेल में क्या प्राइस रहेंगे आपके प्रोडक्ट के, उनका अनुमान लगाना। सेल्स प्रमोशन, यानी विक्रय संवर्धन की अगर कोई पॉलिसी फॉलो करते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप अपने नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी सेल करना चाहते हैं उसका पूर्वानुमान लगाना कि आपकी सेल कितनी होगी, क्योंकि सेल के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, अपने विक्रय के अनुसार ही हम प्रोडक्शन करते हैं। थर्ड है हमारा इन्वेस्टमेंट फॉरकास्टिंग, यानी विनियोग पूर्वानुमान। विनियोग पूर्वानुमान का मतलब होता है कि आप बिजनेस में लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी आप 5 साल के लिए अपना पैसा कहीं लगा रहे हैं या आप 1 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, राइट। तो इन्वेस्टमेंट फॉरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। लॉन्ग टाइम का मतलब है कि 5 साल के लिए पैसा लगाया है आपने, तो उस पैसे को हम वापस जल्दी से निकाल नहीं पाएंगे, तो उसका हमें बेस्ट एस्टिमेशन निकालना पड़ेगा, बेस्ट फॉरकास्टिंग करनी होगी, राइट, ताकि बिजनेस को कोई लॉस नहीं हो। ट्रेड सर्कल, यानी व्यापार चक्र। व्यापार चक्र का मतलब होता है कि जो ट्रेड रहेगा वो आपके टॉप लेवल पे रहेगा, आपके बॉटम लेवल पे रहेगा, या आपका कह सकते हैं कि रिकवरी पीरियड चलेगा। व्यापार चक्र का मतलब होता है कि जो मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है, कभी आप देखते हैं कि आपने सुना होगा कि इन्फ्लेक्शन टाइम चल रहा है मार्केट का, बहुत ज़बरदस्त हाई मार्केट चल रहा है। कभी आपने सुना होगा कि मार्केट बहुत लो चल रहा है, यानी मार्केट में कोई सेल ही नहीं हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, ट्रेड सर्कल। जैसे कि अभी का टाइम पीरियड है, अभी लॉकडाउन में मार्केट क्या हो गए थे, सारे डाउन हो गए थे, क्योंकि कोई भी सेलिंग नहीं हो रही थी। तो हम कह सकते हैं हमारा बॉटम टाइम पीरियड चल रहा था, जिसमें हमारा जो इकोनॉमिक लेवल था बहुत नीचे आ गया, क्योंकि वहाँ पे कोई भी सेल नहीं हो पा रही थी। तो जो व्यापार चक्र था उसका लेवल कौन सा था, बॉटम लेवल का। टॉप लेवल का आप देखते हैं कि जब भी हमारे देश में जब भी कोई फंक्शंस होते हैं, या हम कह सकते हैं कि कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई त्यौहार आता है, तब हम देखते हैं कि उसकी जो परचेजिंग होती है, सेलिंग होती है, सारी बढ़ जाती है। तो उस समय हमारा जो ट्रेड सर्कल रहेगा वो टॉप लेवल पे चला जाएगा, यानी ऊपर की तरफ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है मार्केट, ठीक है। उसके बाद में और क्या अनुमान लगाता है, नेशनल इनकम और गवर्नमेंट पॉलिसी। एक्सटर्नल एलिमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी सरकार की नीति। देखिए सरकार की नीति, जैसे आपने सुना होगा नाम फिस्कल पॉलिसी का। फिस्कल पॉलिसी का मीन्स हो गया आपकी राजकोषीय नीति, जिसके में आप टैक्स के बारे में, गवर्नमेंट के इनकम के बारे में, गवर्नमेंट कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसके बारे में पता लगाते हैं। तो यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी का पता लगाना, ये किस में आएगा, हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का कौन सा है, एक्सटर्नल एलिमेंट्स, यानी बाह्य तत्व। नेशनल इनकम आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना, तो ये भी किस में आएगा, आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स में।
सिंपल सा है कि नेशनल इनकम पर ही हम अपने देश की इकोनॉमिक का पता लगा सकते हैं। जिस कंट्री की नेशनल इनकम ज़्यादा होती है वहाँ की पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति पूंजी भी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ क्या होगा, ग्रोथ बहुत अच्छा चल रहा है, राइट। तो ये सारे फैक्टर किस में आएंगे बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएंगे, ठीक है। चलिए, कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं बिजनेस इकोनॉमिस्ट के, कुछ स्पेशल यानी विशिष्ट कार्य, वो क्या होंगे। टू एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था के विकास का विश्लेषण करना। जैसे बिजनेस इकोनॉमिस्ट होता है ना, व्यावसायिक अर्थशास्त्री, वो ये पता लगाते हैं कि हमारी इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इकोनॉमिक जो है वो बहुत डाउन चल रही है हमारी अर्थव्यवस्था, तो उसके लिए बिल्कुल ये सर्वे हो रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल एनालाइज हो रहा है कि हमें अपनी इकोनॉमिक को डेवलप करने के लिए क्या सपोर्ट लेना चाहिए। क्या हमें इन्फ्लेक्शन का सपोर्ट लें, क्या महंगाई बढ़ाएं मार्केट में, या कैसे करें। तो ये सारा क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स अपने कुछ स्पेशल फंक्शन करता है जिससे इकोनॉमिक का डेवलपमेंट हो सके। सेकंड है टू एनालाइज द प्रोजेक्ट यानी परियोजना का विश्लेषण करना। परियोजना का मतलब होता है कि जैसे कोई भी बिजनेस है उसका कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, कोई ना कोई कह सकते हैं, कोई ना कोई एक बड़ा उद्देश्य होता है उसको स्टार्ट करने के लिए, वो कोई ना कोई प्रोजेक्ट के लिए बनता है। जैसे एक प्रोजेक्ट हो गया कि कंस्ट्रक्शन करवाना है, प्रोजेक्ट हो गया कि आपको रिकंस्ट्रक्शन करवाना है यानी कि जो कंस्ट्रक्शन हो रखा है उसमें कुछ सुधार करना है, तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट होगा। उस प्रोजेक्ट में आपको जो बेस्ट प्रोजेक्ट होगा उसका सिलेक्शन करना, यानी कि जिसमें आप पैसा भी लगाएं और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिले। तो ये प्रोजेक्ट का जो एनालाइज है वो बिज़नेस में कौन करता है, बिजनेस इकोनॉमिस्ट करता है। हमारे कौन सपोर्ट करेगा, व्यावसायिक अर्थशास्त्री, राइट। थर्ड पॉइंट है टू इवैल्यूएट कैपिटल प्रोजेक्ट यानी पूंजी परियोजना का मूल्यांकन करना। पूंजी परियोजना का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोजेक्ट होते हैं वो या तो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे यानी दीर्घकाल समय के लिए होंगे, या प्रोजेक्ट होंगे आपके शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म होंगे यानी 1 वर्ष के लिए यानी 1 साल के लिए। तो कहने का मतलब है कि जो कैपिटल प्रोजेक्ट होते हैं वो हमेशा कौन से होते हैं, लॉन्ग टर्म, जिसमें हमारी कैपिटल बहुत ज़्यादा लगी होती है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो वो कैपिटल प्रोजेक्ट के नाम से जाने जाएंगे। कैपिटल प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि कैपिटल प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं 10 साल का या 5 साल का इन टाइम पीरियड में, तो उनसे हम पैसा जल्दी से क्या कर सकते हैं, हम विड्रॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने एक बार पैसा जो इन्वेस्ट किया है उसको वापस निकालना टफ होता है किसी के लिए। इसीलिए जो कैपिटल प्रोजेक्ट होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उसका इवैल्यूएशन या वैल्यूएशन कर लेना चाहिए कि हमें क्या किसको अपनाना है, राइट। और ये कौन करेगा, बिजनेस इकोनॉमिस्ट यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्री। टू गिव एडवाइस रिगार्डिंग रॉ मटेरियल, ट्रेडिंग, पब्लिक रिलेशंस, फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा। और क्या क्या हो सकता है उसके स्पेशल काम, कच्चे माल के बारे में, रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल क्या होता है किसी भी बिज़नेस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल से ही वो कहा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस से वो कहा जाता है फिनिश गुड में। लेकिन अगर आपका रॉ मटेरियल ही बेकार क्वालिटी का यानी डाउन क्वालिटी का है तो आपका फिनिश गुड भी डाउन ही होगा, राइट। तो रॉ मटेरियल के बारे में आपको नॉलेज देना, व्यापार या जनसंपर्क यानी आपका जो सेलिंग है वो किस टाइप का होगा, तो पब्लिक रिलेशन मेंटेन करें। अभी आपने देखा होगा कि जो कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में सेल हो रहा है तो वो इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सेल हो रहा है। अगर जो इन्वायरमेंट को हार्मफुल होता है वो प्रोडक्ट वैसे ही सेल नहीं हो रहा है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखने की जानकारी कौन देता है, बिजनेस इकोनॉमिस्ट, ठीक है। विदेशी विनिमय यानी अगर आपका बिजनेस फॉरेन इंटरनेशनल लेवल का है तो आपको फॉरेन एक्सचेंज का यानी कि आपको विदेशी विनिमय का भी पता होना चाहिए कि आपकी एक्सचेंज रेट क्या चल रही है, राइट। तो ये सारी एडवाइस कौन देगा, एक मैनेजर को, बिजनेस इकोनॉमिस्ट, राइट। फिफ्थ हमारा इसका पॉइंट है टू एनालाइज द प्राइस एंड कॉस्ट द कॉम्पिटिटिव फर्म्स यानी प्रतिस्पर्धा फर्मों के मूल्य और लागतों का विश्लेषण करना। आप जानते हैं कि जैसे सपोज दैट एक ए फर्म है, वो बिज़नेस कर रही है, तो वो बिज़नेस करते समय सिर्फ ये नहीं देखेगी मुझे ये सेल करना है, वो देखेगी कि जो बी फर्म है जो कि मेरे जैसा ए जैसे ही प्रोडक्ट का सेल कर रही है बी तो ए फर्म क्या करेगी, बी फर्म के प्राइस को भी देखेगी कि वो किस प्राइस पे सेल कर रही है प्रोडक्ट,
दूसरा वो अपने प्राइस को देखेगी कि मेरी प्राइस क्या है और मैं उसको थोड़ा कम कर सकूं, ताकि जो कस्टमर हैं वो बी फर्म की तरफ अट्रैक्ट ना होकर मेरी ए फर्म की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा फर्मों के मूल्य, यानी जो हमारी कॉम्पिटिटिव फर्म्स हैं, यानी हमारे जैसे प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं, उसकी प्राइस को भी देखना, साथ ही साथ उसकी कॉस्ट को भी देखना। आप जानते हैं कि अगर हम अपनी कॉस्ट को मिनिमम कर दें तो बिज़नेस बहुत ज़्यादा हायर प्रॉफिट गेन कर सकता है, राइट। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, यानी आर्थिक सूचनाओं का प्रस्तुतिकरण। कलेक्ट, या हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड टू द मैनेजर टू फैसिलिटेट फॉर्मुलेशन ऑफ द डिज़ायर्ड पॉलिसी, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भी इकोनॉमिक या हमारे देश के जो आर्थिक डेटा है या हम कह सकते हैं सूचनाएं हैं, उनका विश्लेषण करके टाइम टू टाइम वो मैनेजर को या प्रबंधक को क्या करता है, उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपनी क्या बना सकता है, डिज़ायर्ड पॉलिसी यानी आवश्यक नीतियों को बना सकता है। यानी टाइम टू टाइम वो गवर्नमेंट का क्या करता है, गवर्नमेंट में जितने भी चेंजेस होते हैं उसकी स्टडी करता है, देन सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर उसको एनालाइज करता है कि मेरे बिज़नेस के लिए क्या अच्छा है, फिर वो ये सारी इन्फॉर्मेशन बिज़नेस इकोनॉमिस्ट किसको प्रोवाइड करता है, बिज़नेस इकोनॉमिस्ट वो प्रोवाइड करेगा सीधा मैनेजर को, यानी मैनेजर्स को प्रोवाइड करेगा ये इन्फॉर्मेशन। तो ये जो हमारे थे वो थे रोल या हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ बिज़नेस इकोनॉमिस्ट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।